नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जल संकट, जी हां, गर्मी का मौसम शुरू होते ही अधिकांश क्षेत्रों से समस्या सिर्फ एक ही सामने आती है, वो है जल संकट की। अब ऐसे ही कुछ तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं दमोह के हटा ब्लॉक की घोघरा ग्राम पंचायत के जुनेरी गांव की। इस गांव में जल संकट गहराया हुआ है। ग्रामीण पानी के लिए हैंडपंप के सहारे जी रहे हैं और इस हैंडपंप में भी कड़ी मशक्कत के बाद पानी निकलता है। गांव में जलस्तर इतना नीचे गिर गया है कि बोरवेल हवा फेंक रहा है। झिरिया कुएं भी सूख चुके हैं। अब ग्रामीणों की समस्या का निराकरण करने की दिशा में जिम्मेदार कोई कदम नहीं उठा रहे हैं और हाल ये है कि इस गर्मी के मौसम में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों से भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वहां के ग्रामीणों की क्या कुछ समस्याएं हैं। पानी की है, पानी की समस्या है और दिन निकल जाते हैं पानी में और कुछ कम नहीं करती, पानी में लगी रहती है पूरे जाने। एक है सो वही में भीड़ पड़ी है, वही में न्याय हो रही है कि हमें दे गड़ाई भर। अब हम की ज्यादा दी एक नल का पानी। जुनेरी गांव में पानी की बहुत परेशानी हमें, नलियां डरी वो भी काम नहीं बन रहा। 3 हैंड पंप है, 2 महीने कर रहा हूँ, 1 महीने कर रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ। 2 में है ही नहीं है, नलियां भर डरी रह गई। हम देर रात इतनी पड़ी रात, कोनो काम नहीं मिल रहा, खा भी नहीं मिल रही रोटी पानी की पीरती। जब पानी होएगा जब तो खाना खाएंगे। पानी की समस्या में अब खींच तो का बंधा है, सो वही माटी भर डार जा तो पटाखा ले जाते बस कार बरसात में। तो क्या रही बंदा बन जाता, इतनी व्यवस्था हो जाए। हम मूड कुचर खा रहे हैं। हमारे गांव में कोनो खेती किसानी बता देवे को कि कहाँ हो रही, पानी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा। नकड़ी डेढ़ बाल बच्ची पाल रहा है, ना दूसरा पानी नहीं है। इतने पानी की है परेशानी। 3 ठगे हैंड पंप है, तो 2 में पानी नहीं निकला, 1 में पानी निकला। सू में रात दिन परेशान होते हैं पानी में। उसी में जौन के पानी न मिलो सो लड़ाई झगड़ा होते है। रात में भी इतने सोते हैं, उसी से पानी मिलते है। पानी में परेशानी है, सो पानी की व्यवस्था करा हमारे जुनेरी गाँव में। ग्राम पंचायत घोघरा अंतर्गत जुनेरी गांव में ये मीडिया के माध्यम से और अन्य सूचना के माध्यम से ये बात समझ में आई है कि इस गांव में पानी की काफ़ी दिक्कत हो चुकी है। तत्संबंध में राजस्व अमले द्वारा, पीएचई अमले द्वारा यहाँ का भ्रमण किया गया और तत्काल मेरे द्वारा निर्देशित करने पर पीएचई के अमले ने यहाँ पर एक नया बोरवेल इंस्टॉल किया है। परंतु 2-3 चीज़ें जो मेरे नज़र में आई हैं इस गांव के संबंध में। पहली चीज़ तो जल निगम का यहाँ पर पाइपलाइन है नहीं, तो मेरे द्वारा माफ़ करेंगे, जीएम जो जल निगम के हैं उनको निर्देशित किया है कि कल या परसों इनकी टीम आ जाएगी और हम लोग देखेंगे कि ग्राम घोघरा में जो कनेक्शन है उसको किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग एक्सटेंड कर पाएँ। और दूसरी चीज़, पीएचई के अमले को भी हम लोगों ने निर्देशित किया है कि कल या परसों उनकी भी टीम आ जाएगी ताकि हम लोग यहाँ पर नया बोरवेल उत्खनन कर लें। तो संभवतः इन दोनों चीज़ों को करने से यहाँ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं ग्रामीण और जिम्मेदार दे रहे हैं सिर्फ आश्वासन। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आश्वासन पर और कितनी उम्मीदें ग्रामीण जताए और कितनी उम्मीदें लगाए कि उनको सही ढंग से पीने के लिए ही सही लेकिन पानी मिल जाए। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कुछ समस्या ग्राम में बनी हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पानी को लेकर इतनी जद्दोजहद ग्रामीणों को करनी पड़ रही है, हैंडपंप में भी पानी नहीं आ रहा है, तो क्या आखिर कारण क्या निकलकर सामने आ पा रहा है इसका? खुशी बिल्कुल बताना चाहेंगी, ये बढ़ते तापमान के साथ साथ जल संकट भी बढ़ता जा रहा है और जल स्तर भी गिरता जा रहा है। वही कुआं बोरवेल सूख रहे हैं और हैंडपंप भी अथक मेहनत के बाद पानी दे रहे हैं। ग्राम पंचायत घोघरा के जुनेरी गांव का यही हाल है, जहां पर जल संकट का ग्रामीणों को बड़ा सामना करना पड़ रहा है। पूरे गांव में एक हैंडपंप पर निर्भर है। ग्रामीण दिन रात हैंडपंप पर पानी भरते हुए देखे जा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार 3 हैंडपंप हैं, जिसमें 2 नाम मात्र के लिए चालू हैं। वही तीसरा हैंडपंप बड़ी मेहनत के बाद पानी देता नजर आ रहा है। खुशी, तो अनिल, जो नल जल योजना जो लाई जाती है, क्योंकि अगर पानी को लेकर समस्या होगी तो सबसे पहला सवाल नल जल योजना पर ही उठेगा। 2019 में ये योजना लाई गई थी, तो क्या अभी तक इस गांव में पहुंची नहीं है नल जल योजना? कुछ बिल्कुल बताना चाहिए, जो शासन के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नल जल योजना गांव-गांव चलाई जा रही है, लेकिन अभी इस गांव में नल जल योजना का विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन
फिर भी शासन प्रशासन को ग्रामीणों को के लिए जल की व्यवस्था करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन वहां पर जो हैंडपंप है वही जद्दोजहद ग्रामीणों को दिन भर के लिए, अब दिन भर एक हैंडपंप है उसके सहारे रहना पड़ता, वहां बैठ के दिन भर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है, वही पानी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों का भी इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जा रहा है। वही एसडीएम राकेश मरकाम को सूचना मिली थी, उस पर वो पहुंचे थे और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। जहां अस्थायी जल व्यवस्था करने के लिए बात की जा रही है, लेकिन ये अस्थायी जल व्यवस्था कब तक चलेगी? इसमें कब तक ग्रामीण परेशान होंगे? कब तक इनके लिए पुख्ता व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा? निश्चित ही ये एक बड़ा मामला है और इस पर अगर जिम्मेदार का ध्यान नहीं है तो फिर ये बड़ी चिंतनीय बात है। अनिल, ये भी बताइए कि अगर देखा जाए ग्राम पंचायत घोघरा के अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि घोघरा ग्राम पंचायत है, उसके अंतर्गत आता है ये जुनेरी गांव, तो पूरी ग्राम पंचायत में स्थिति बनी हुई है कि सिर्फ इसी गांव में इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है? कुछ ये ग्राम पंचायत जुनेरी के अलावा आसपास में जो आदिवासी जंगली एरिया है वहाँ कई गांवों में यही समस्या देखने के लिए मिल रही है। वहाँ जो मजदूर है, मजदूरों का कहना कि हम मजदूरी करने जाएं या पानी भरें, दिन भर उनको उनकी अपनी मजदूरी का नुकसान करना पड़ रहा है और अपनी बारी का एक हैंडपंप के सहारे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करके पानी भरना पड़ रहा है। वही जो ग्रामीण मवेशी भी भटक रहे हैं, वो भी प्यास से दम तोड़ रहे हैं, उनको भी पानी नहीं मिल रहा है। ये बड़ी समस्या है और इसमें अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये बात लाई गई है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया गया है। अभी तक कोई भी पानी की व्यवस्था के लिए उनके लिए ऐसी कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है और ग्रामीण परेशान है, अपने सब जगह गुहार लगा रहे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं दिख रहा है। उसी निश्चित है अनिल, तमाम तरह की समस्याएं बनी हुई हमारे साथ बन रही है। हमारे साथ सुधीर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल पा रही सुधीर जी आपको? जी भैया, मैम बता दूं आपको जी, ये हमारा वनांचल का गांव है जुनेरी, ग्राम पंचायत घोघरा अंतर्गत आता है जी। ये जल जीवन मिशन योजना जो है उससे भी वंचित है। इसके अलावा पानी की यहाँ बड़ी समस्या है। फिलहाल में यहाँ शासन द्वारा मामला संज्ञान में आने के बाद कुछ प्रयास किए गए, लेकिन वो काफी नहीं है कि गांव की समस्या को हल कर पाए। निश्चित ही सुधीर जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जल जीवन मिशन योजना जो लाई गई थी कि हर घर नल के द्वारा जल पहुंचेगा, अगर वो नहीं पहुंची तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यही उठ जाता है। लेकिन स्थिति फिर भी काबू में नहीं है ना। बताया जा रहा है कि हैंडपंप में भी सही से पानी नहीं आता है, वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर भी कोई व्यवस्था गांव में नहीं कर रखी है, वो भी इस भीषण गर्मी के दौर में। तो मैं जानना चाहूंगी सुधीर जी, क्या इस ग्राम पंचायत के जो सरपंच और सचिव है उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में? उन्होंने कुछ जानकारी मिल पाई है आपको कि आखिर क्यों इस तरह की समस्या बनी हुई है? सरपंच सचिव द्वारा वहाँ बोर कराया गया है, लेकिन जल स्तर काफी नीचे है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा जिस स्थल पे पानी होने की संभावना बताई गई थी वहां भी एक कुआंनुमा संरचना बनाई गई, लेकिन मतलब जो जल अंदर चला गया है, पाताल चला गया है बोलना चाहिए, इसके चलते वहां समस्या ज्यादा बनी हुई है। निश्चित ही बड़ी समस्या बनी हुई है सुधीर जी, लेकिन जानना चाहूंगी कब से आखिर शिकायतें की जा रही है, क्योंकि समाधान तो अभी तक नजर नहीं आया है। ये समस्या पिछले 1 माह से चल रही है मैडम। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बनिए। हमारे साथ शिवराम सिढ़ार जी जुड़ चुके हैं, नायब तहसीलदार है। शिवराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम, थैंक यू। शिवराम जी, देखिए आपने निश्चित ही गांव का नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो एक बता दूं, एक गांव को लेकर हम समस्या उठा रहे हैं। ये दमोह हटा ब्लॉक के अंतर्गत घोघरा ग्राम पंचायत आती है और इसी ग्राम पंचायत का एक गांव है जुनेरी। यहाँ स्थिति ये है कि जो नल जल योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी 2019 में, 2025 चल रहा है, ये योजना अभी तक इस गांव में पहुंची तक नहीं है। नहीं, घोघरा ग्राम में मैडम नल जल योजना जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत की पाइपलाइन पहुंच चुकी है और वहां सप्लाई भी चालू हो गई है। घोघरा ग्राम का एक मजरा टोला ग्राम है जुनेरी, वहां पे लाइन सप्लाई नहीं हुई, लाइन नहीं पहुंची है, जिसकी और वहां पे जो हैंडपंप थे उनको उनमें पानी कम होने के कारण समस्या थी। लेकिन हम लोगों ने पिछले दिनों ये समस्या संज्ञान में आने पर हमारे SDM साहब, कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग पहुंचे थे और एक नया बोर था जिसमें नया हैंडपंप लगा करके पानी की सप्लाई चालू हो चुकी है और पास में ही एक प्राकृतिक स्रोत है, उसको भी हम लोग
उसको जो है सही करके उसमें भी पानी की सप्लाई चालू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो घोघरा ग्राम है उसमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन जा चुकी है और वहां पे पानी की सप्लाई भी हो रही है। तो जुनेरी गांव कैसे छूट गया फिर, और वो भी इतने समय तक? आपको नहीं लगता कि काफी देर बाद आपको याद आई है? अभी इसी गर्मी का इतना मौसम निकल चुका है और ये हाल तो हर गर्मी के मौसम में होते होंगे ग्रामीणों के। और अगर गर्मी का मौसम छोड़ भी दे तो क्या बाकी मौसम में पानी नहीं पीता इंसान? घोघरा का ही मजरा टोला है। हाँ, तो मैं उसी की ग्राम पंचायत की बात कर रही हूँ। घोघरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है जुनेरी गांव। आपने ग्राम पंचायत के बाकी गांवों में सप्लाई कर दी है, तो जुनेरी गांव क्यों छूट गया है? मेरा सवाल वही है। जुनेरी ग्राम जो है राजस्व ग्राम नहीं था, अलग ग्राम नहीं है, घोघरा ग्राम का ही टोला है। हाँ। जो टेक्निकल प्रॉब्लम से छूटा था, जिसकी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अतिशीघ्र वहाँ भी पाइपलाइन जो है बिछाने का काम तो अभी क्या स्थिति है गांव की? अभी की स्थिति गांव में अभी पानी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो है बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसका समाधान किया जा चुका है। आप निश्चित है कि गांव में समस्या नहीं है पानी को लेकर? नहीं, अभी बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सुधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर जी, क्या कहना है? क्या ग्रामीणों तक पानी पहुंच गया है जिस तरह से कहना है अभी नायब तहसीलदार जी का? हाँ जी, एसडीएम साहब एवं नायब तहसीलदार साहब द्वारा अमला संज्ञान में आने के बाद वहां पहुंचकर नया बोर खनन करने की आदेश दिए गए थे और जल जीवन मिशन योजना के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया था। हालांकि अभी तक जल जीवन मिशन के अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। एसडीएम साहब द्वारा तत्काल निरीक्षण एवं गांव को जोड़ने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी लाइन नहीं जोड़ी गई है, ना वहां पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ है। चलिए ठीक है शिवराम जी, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था आपने कर दी है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो कभी से चली आ रही है। मुद्दा वही है, जल जीवन मिशन योजना क्यों नहीं पहुंच पाई थी अभी तक, और इतनी देर बाद क्यों आखिर संज्ञान में लिया गया, और अब क्या गारंटी है कि अब शुरू हो जाएगा? ये वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में आ चुकी है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। तो नॉलेज में इतना समय कैसे लग गया शिवराम जी? इसके पहले आपसे क्या शिकायत नहीं की गई थी इस मामले की? और जब मिशन जो योजना लाई गई है, जो मिशन लाया गया है, उसके अंतर्गत जो अधिकारी पहुंचे होंगे, तो इसमें तो और हैरानी हो रही है मुझे कि घोघरा ग्राम पंचायत में सप्लाई हो रहा है, नल जल योजना चालू है, लेकिन ये इतना टुकड़ा बच गया था गांव का, तो क्या उस समय संज्ञान में नहीं लिया गया था इसको कि ये भी तो ग्रामीण है ना, चाहे अलग रह रहे हो थोड़े, लेकिन वो भी वोट करते होंगे। जो सरकार बनी है, जो सरकार नल जल मिशन योजना लाई है, तो वो सरकार किसके बदले पे बनी है? ग्रामीणों ने ही वोट दिए होंगे ना। तो चाहे वो गांव से थोड़े अलग रहते हो, लेकिन उनके भी वोट तो गए होंगे, उनकी भी भागीदारी तो है, उनका भी राशन कार्ड बना है, वोटर कार्ड बना है। शिवराम जी जी तो अभी कब तक हो पाएगा नल जल मिशन योजना का काम? हैंडपंप का काम तो आपने करवा दिया, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए भी हैंडपंप चलाना पड़ेगा ना, तब पानी आएगा उसमें, वो भी ऐसी भीषण गर्मी में। तो फिर पानी तो भीषण गर्मी में ही नहीं, पानी तो हर मौसम में काम आता ही है। तो अब कब तक हो पाएगा? एक अंतिम सवाल आपसे यही है मेरा कि कब तक समाधान हो पाएगा? जो जल जीवन मिशन योजना है सुचारू रूप से जुनेरी गांव में कब तक पहुंचेगी? मैडम, इस पर कार्रवाई की जा रही है और अतिशीघ्र उसमें जो है पाइपलाइन बिछाने का काम किए जाने की वो हमारे अधिकारियों के द्वारा जल जीवन मिशन आपके अधिकारी पहुंचे तो ठीक है, काम भी शुरू हो जाएगा, उसमें संतुष्टि हो जाएगी, चलो काम शुरू हो चुका है। अभी जल जीवन मिशन योजना के तो अधिकारी पहुंचे नहीं है। आपकी बात मान ली कि वैकल्पिक व्यवस्था आपने कर दी, लेकिन वो अधिकारी कब पहुंचेंगे? हम फिर से पुनः उनसे चर्चा करते हैं कि ठीक है, आप पुनः चर्चा कीजिए। हम 4 दिन बाद आपसे एक बार फिर से चर्चा करते हैं शिवराज जी, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जनता को मुद्दों को उठाएं और आप तक की समस्याएं पहुंचाएं ताकि आप समाधान कर पाए। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल और इसी के साथ समाजसेवी सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, देखिए आपने जिम्मेदारों की बात सुनी है, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, लेकिन जल जीवन मिशन योजना को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं उतनी जागरूकता मुझे नजर नहीं आ रही उन लोगों में, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि अभी तो वो टीम पहुंची भी नहीं थी। जी मैडम, बता दें कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कुछ समूह काम कर रहे हैं, जिसके चलते संपूर्ण वनांचल में अक्सवाहा जल समूह प्रदाय योजना द्वारा ये जल सप्लाई का कार्य किया जा रहा है।
लेकिन उसमें भी ढीला हवाली देखने को मिलती है। हफ्ते में 2 दिन पानी पहुंच पा रहा है क्षेत्र में, और जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें भी गुणवत्ता नहीं है। कई जगह से वह लीकेज हो रही है, जिसके चलते संपूर्ण क्षेत्र में पानी सही मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। चुनहरी के अलावा मैडम किसानपुरा सखामा ग्राम पंचायत का किसानपुरा गांव भी जल जीवन योजना मिशन से वंचित है। वहाँ भी जल जीवन योजना मिशन की हर घर नल से पानी योजना फेल है, नहीं पहुंची है। सर्वे से वो गांव छोड़ दिया गया। जी निश्चित ही सुधीर जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो इकलौता ऐसा गांव नहीं है जहां जल को लेकर समस्या बनी हुई है, और ऐसे में जिम्मेदारों का ये कर्तव्य बनता है कि अगर जलस्तर की कमी है, अगर आप बोरिंग करवा रहे हैं, पानी नहीं आ पा रहा है, जलस्तर कम है, तो ये भी जिम्मेदारों की ही जिम्मेदारी है कि फिर उसको लेकर कोई दूसरी व्यवस्था की जाए। कम से कम ग्रामीण दर दर ना भटके पानी को लेकर, जैसे कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। सुधीर जी। जी मैडम, क्या है, जल संकट समूचे क्षेत्र में बढ़ते तापमान के चलते बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि हमारे इस क्षेत्र में जैसे बटियागढ़ ब्लॉक का मलिया ग्राम पंचायत के महुआ खेड़ा की कॉलोनी है, लगभग 50 परिवार की। वहाँ के लोग आज भी नाले का दूषित पानी पी रहे हैं। वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसानपुरा में जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन नहीं पहुंच पाई है। जुनेरी टोला भी वंचित है। मतलब ये कहना होगा कि अभी भी हमें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। निश्चित है। और सुधीर जी, ये अगर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि अगर भीषण गर्मी के दौर की हम बात करें तो भीषण गर्मी का दौर इस साल जारी है, लेकिन ये तो हर साल की स्थिति हो जाती होगी। चलिए मान लीजिए कि पहले सभी गांवों में ये स्थिति थी, लेकिन जब से जल जीवन मिशन योजना सरकार लेकर आई है और जो दावे किए जाते हैं बड़े बड़े इस मिशन के नाम पर, इस योजना के नाम पर, कि कोई भी ग्रामीण इससे वंचित नहीं है, पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि योजनाएं तो लाई जाती है लेकिन उनका उतना निरीक्षण नहीं किया जाता, और उसके बाद तस्वीरें ये हो जाती कि जो जिम्मेदार लोग रहते हैं पलीता लगा देते हैं योजना पर। इनमें सप्लाई न होने के चलते जल जीवन मिशन योजना फैल नजर आती है मैडम। हाँ, निश्चित जल जीवन मिशन निश्चित ही फेल तो पूरी तरह से नजर आ रही है जल जीवन मिशन योजना। हालांकि हमारी कोशिश यही रहेगी सुधीर जी कि और भी जिम्मेदारों तक जुड़े, उन तक ये बातें पहुंचाए और देख पाए कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। अनिल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनिल, जानना चाहूंगी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है गाँव में, क्योंकि जिस तरह से नायब तहसीलदार हमारे साथ जुड़े थे, बड़े बड़े उनकी साइड से दावे किए जा रहे थे कि समस्या थी लेकिन अब समाधान हुआ है। बिल्कुल, इस संबंध में जैसे कि जनपद पंचायत सीओ संजीव कुमार गोस्वामी से भी बात की गई, तो उनके द्वारा भी आश्वासन ही दिया गया कि पीएचई विभाग से संपर्क करके निराकरण संबंधी हमको आदेश निर्देश कर रहे हैं। और मतलब इस प्रकार से सभी जिम्मेदारों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिला है, कोई मतलब उनका पूर्णतः अभी निराकरण नहीं हुआ है। ग्रामीणों की समस्या जो वो दस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों को वही अपनी मजदूरी का नुकसान करके, मजदूरी छोड़ करके वहाँ ग्रामीण अपनी सुबह से लेकर शाम तक पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। एक हेडपंप के सहारे पानी भरने के लिए वो इनसे अपनी बारी का इंतजार करते हैं। बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ प्रदीप खटीक जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू मैम। प्रदीप जी, देखिए, आपको तो भली भांति पता होगा कि जो हटाक के अंतर्गत कई सारे ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर पानी को लेकर जद्दोजहद जारी है। हालांकि फिलहाल हम घोघरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक जुनेरी गांव आता है, वहां की बात कर रहे हैं। ना जल जीवन मिशन योजना पहुंची है जिसको लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बल्कि हैंडपंप तक में पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीण तरस रहे हैं पानी के लिए। मैम, बस से बदतर हालात हैं, और जंगली एरिया के और जो आदिवासी अंचल है, यहाँ पे अकेले घोघरा नहीं, जुनेरी, पाटन, मजरा, कलकुआ, बछामा, उदयपुरा, करीब 25 गांव आदिवासी बाहुल्य जहाँ पीने तक का पानी नहीं है। हम लोगों को ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। 20-25 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है। वहाँ पे जो विधायक और सांसद हैं उनके चमचे इन योजनाओं को लील जाते हैं और जनता के हाथ में कुछ नहीं आता। जनता 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर से पूरा दिन का नुकसान करके मजदूरी छोड़ के अकेले पीने के पानी के लिए तरस रही है।
ये हालात है मैम। निश्चित ही हालात तो बदतर नजर आ रहे हैं प्रदीप जी, लेकिन अब क्योंकि अगर सरकार की योजना या तो ग्रामीणों तक पहुंच नहीं पा रही है या फिर योजनाओं पर जिम्मेदार अगर पलीता लगा रहे हैं, कुल मिलाकर लाभ अगर नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का, तो फिर ये विपक्ष की भूमिका होती है कि जनता की आवाज को उठाए। तो अब क्या कीजिएगा आप, क्योंकि समस्याएं तो काफी बनी हुई है, ग्रामीण शिकायत कर रहे हैं, समाधान नहीं हो रहा है। हम लोगों ने मड़ियादों में इसको लेके आंदोलन किए हैं, एसडीएम कलेक्टर को भी बराबर इस मामले में संज्ञान में दिया है, पत्राचार भी किया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिल्कुल नकारा लोग बैठे और जैसे कहते नहीं नगाड़े की आवाज तक इनके कानों में जूनी नहीं मिलती है। तो बहुत ही हालात बदतर हैं और यहाँ तो अब ये इतने मदमस्त हो गए हैं कि कोई भी शिकायत कर ले, ना कलेक्टर सुनने वाला है, ना कुल मिलाकर तमाम शिकायतें की जा रही है, समाधान नहीं हो पा रहा है। हालांकि सुनकर ये अच्छा लगा कि आप विपक्षी भूमिका निभा रहे हैं, ग्रामीणों की समस्या को इसी तरह उठाते रहिए, शायद आपकी बात कोई सुन पाए जिम्मेदार। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रदीप जी, तमाम आपने समस्याएं हमारी सुनी, ग्रामीणों की सुनी। चलिए ठीक है, हमारे साथ आत्मा सिंह भी जुड़ चुके हैं, सरपंच प्रतिनिधि है। आत्मा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम, नमस्ते। आत्मा सिंह जी, आप तो भली बात ही जानते होंगे आपकी ग्राम पंचायत की स्थिति, कि ये जल को लेकर आखिर इतनी समस्या क्यों बनी हुई है, आखिर क्या कारण क्या स्पष्ट हो पा रहा है? सही नहीं है, वहाँ जो हैंड पंप लगे हैं तो उसमें अब जल स्तर नीचे है, आने जितनी लाइन 10-12 पाइप हर नलों में डले हैं। जो जुनेरी ग्राम है उस जगह समस्या है, बाकी तो 4 गाँव में पानी की सप्लाई होने लगी है। तो बाकी जो पूरी घोघरा ग्राम पंचायत है, वहाँ का नायब तहसीलदार से बात हुई, उनका ये कहना था कि घोघरा ग्राम पंचायत में पानी का सप्लाई हो रहा है, जल जीवन मिशन योजना भी चालू है, बस जुनेरी गांव में नहीं है। जुनेरी गांव बस में नहीं है, ये 16 है जो वार्ड है घोघरा का, हाँ, वहाँ समस्या हो रही, बाकी सब जगह पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, तो आखिर जगह पे लाइन नहीं डली है पानी की। हाँ, और वहाँ पे जो जल स्तर बहुत नीचे है, 600 के बोर है हैंड पंप, तो उसमें 12 पाइप डाले हैं जो हैंड पंप वाले PHV वाले। अब उसमें जल स्तर नहीं है तो समस्या है। तो जो घोघरा ग्राम पंचायत के अंतर्गत कितने गांव आते हैं सरपंच जी, और अगर घोघरा में समस्या नहीं है जल स्तर की, जुनेरी में है, तो इतना कितना दूरी पर है दोनों गांव की, इतना फर्क पड़ जाता है कि घोघरा में सब सुचारू रूप से चल रही है और जुनेरी में पानी की कमी है? 8 किलोमीटर है, घोघरा से 8 किलोमीटर है जुनेरी टोला। हाँ, वहाँ पर जो नल जल वाली लाइन नहीं बिछाई गई है, हम लोग ना उसके लिए आवेदन भी दे चुके हैं। अभी तहसीलदार साहब, SDM साहब भी मौके पर गए थे। तो फिर पाइपलाइन बिछानी चाहिए जिम्मेदारों को अगर इस तरह की, क्योंकि घोघरा ग्राम पंचायत में तो नहीं है ना समस्या, घोघरा गांव में नहीं है, जुनेरी गांव में समस्या है, तो घोघरा जो गांव है वहां पर जहां सप्लाई हो रही है, पानी की टंकी बनी हुई है, तो उसी से सप्लाई किया जाए जुनेरी गांव तक पानी। मेरी पंचायत में 3 ग्राम 2 टोला है जी, तो 3 ग्रामों में पानी सप्लाई हो रहा है। हाँ, सिर्फ जुनेरी के लिए सप्लाई नहीं होता, वहाँ समस्या है। तो फिर जो जल जीवन मिशन योजना के जो अधिकारी वो नहीं पहुंचे अभी तक, शिकायतें तो काफी दफा की गई है। नहीं, वो नहीं पहुंचे हैं। तो आपकी ओर से शिकायतें की गई है आगे कि हमारा जो एक गांव है वो छूट रहा है, तो उसको लेकर क्यों आखिर पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है, अभी तक क्यों समाधान नहीं किया जा रहा है? हमने जो हमारी जनपद में मीटिंग हुई उसमें भी हमारे सचिव ने, हम लोगों ने मीटिंग में रखा, विधायक जी के लिए आवेदन लेटर पैड भी दिया है। हाँ, हम लोग मांग कर रहे हैं। निश्चित, कुल मिलाकर देखा जाए आपकी साइड से मांग की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार क्योंकि अभी तो जिम्मेदारी को अच्छे से समझ नहीं रहे हैं इतने दिनों की शिकायत के बावजूद भी। हालांकि आश्वासन दिया गया है, देखने वाली बात होगी कब तक समाधान हो पाए। फिलहाल शुक्रिया आपका आत्मा जी, बहुत बहुत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जल संकट से जूझ रहा है गांव, और हैरानी वाली बात यह है कि एक ही ग्राम पंचायत के 4 गांव जिनमें 3 तक पानी पहुंच रहा है और एक गांव अभी भी छूटा हुआ है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही उठता है कि जो योजनाएं लाई जाती है ग्रामीणों के लिए, जो जल जीवन मिशन योजना जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अगर सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती है तो क्या उनका निरीक्षण करना लाजमी नहीं होता? अगर इस तरह जिम्मेदार इस योजना को पलीता लगाते हैं तो फिर हालांकि देखने वाली बात होगी जो समस्या बनी हुई है इसका समाधान कब तक हो पाएगा। फिलहाल IND इंसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।